हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। 69 सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है आज की सुनवाई का वो अपलोड हो चुका है और गुमराह किया गया है, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया है। सीधे सीधे यहाँ पे ऑर्डर में एकदम स्पष्ट तरीके से मेंशन है भैया। इन्होंने देखिए शिक्षा मित्रों का जो क्रियाकलाप है, 45,000 कुल शिक्षा मित्र इस भर्ती प्रक्रिया में बैठे थे, ठीक है ना। इस 45,000 में 8,018 90 97 पर पास हैं, ठीक है, और उनका सूची में नाम है। रिमेनिंग जो 37,339 हैं बचे हुए, उन्हीं को लेकर ये पूरा इतना तरीके से मनगढ़ंत क्रियाकलाप किया गया है, मतलब पूरी तरीके से। और आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस आर्गुमेंट पर पूरी तरीके से विश्वास भी कर लेता है। हालांकि यू ललित साहब ये जो 3 बेंचों की पीठ थी इसमें थे नहीं, मौजूद थे नहीं, तो वो तो इन सारी चीज़ों को जानते हैं, वो अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द है कि गुमराह किया गया, सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया गया है। जो हाईकोर्ट का डबल बेंच सालों लगा देता है इस पूरी प्रक्रिया को 90 97 और 40 45 को समझने में, वो यहाँ 10 से 14 मिनट के अंतर्गत ये पूरी क्रियाकलाप कह ले जाते हैं। और सिर्फ और ये कारण क्या है कि सरकार की तरफ से मजबूत पक्ष ना रखा जाना, सरकार की तरफ से वकीलों का जो देखिए लॉगिन तो सब लोग करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट भी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, कि आप अपनी पॉजिटिव चीज़ें आप नहीं पहुंचा सकते। तो बहरहाल ऑर्डर पर चलते हैं। अभी एक लाइन से लीगल टीम के लोग हों चाहे जो लोग हों, ऑर्डर देखकर एक ही पोस्ट क्रिएट किए जा रहे हैं। अभी मैं ऑर्डर भी दिखाऊंगा। भर्ती कैसे कर रहे थे, 21 मई 2020 को अंतरिम तौर पर रोक थी। सुप्रीम कोर्ट ने एकदम स्पष्ट बात की गई कि 21 तारीख का जो ऑर्डर उसमें एकदम स्पष्ट बोला गया है कि भैया भर्ती प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, तो भर्ती आप कैसे करते थे, सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। सरकार ने बात बहुत अच्छे से नहीं रखा, इस वजह से यहाँ पर देखने को मिला। अभी तक कोर्ट समझ नहीं पाया कि सहायक शिक्षक पद पर कार्यरत किसी शिक्षा मित्र को डिस्टर्ब ही नहीं किया जा रहा है। और यही पिछली सुनवाई में कहा जा रहा था, कोर्ट ने भी बोला था कि जो सहायक शिक्षक पद पर तैनात हैं शिक्षा मित्र, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो सरकार ने सीधे से बोला था कि हम उनको क्यों डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन यहीं कहीं ना कहीं गुमराह करके पुनः यहाँ पर आज की सुनवाई में शिक्षा मित्रों के द्वारा यही क्रियाकलाप किया गया, इनके वकीलों के द्वारा, क्योंकि इनका शुरू से वही है गुमराह करना। सिंगल बेंच में जिस प्रकार से गुमराह किया गया था, फिर वहाँ पर ऐसे ही गुमराह करने की क्रियाकलाप जारी है। आनंद कुमार यादव केस के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पद से हटाए गए अभ्यर्थियों का मामला है। अब यहाँ पर शिक्षा मित्र थे और टोटल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे आज के, वो ये सोच रहे थे, इसीलिए 10 से 14 मिनट में कोई फैसले पर आ जाना, जो सालों साल से प्रक्रिया, 1.5 सालों के ऊपर से प्रक्रिया चल रही है न्यायिक प्राधिकरण के अंदर, उसको 10 मिनट में ये लोग समझ चुके थे। इतने मतलब क्या कह सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के महाज्ञानी आपके जज हैं जो, इन्होंने बहुत जल्दी ये चीज़ समझ लिया। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोर्ट में मजबूती और कब होती है, जब आपकी ब्रीफिंग बहुत अच्छी और दमदार छवि के जो वकील हैं, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी अधिवक्ता द्वारा मामले को सही रखा जाना अति महत्वपूर्ण होना है। और वो अति महत्वपूर्णता दर्शाता भी है इन सारी चीज़ों पे। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, जो ऑर्डर पास हुआ है वो सिर्फ वकीलों ने कोर्ट को कंफ्यूज करके कराया है, जबकि वर्तमान में कोई भी शिक्षा मित्र सहायक अध्यापक पद नहीं समायोजन निरस्त के बाद अभी तक और जो हैं 68,500 में, उनको सरकार कौन छेड़ेगी, सीधी बात है, उसी पर बोला गया था। अब ये सरकार को ही बताना है अपनी रिव्यू पिटीशन जो दाखिल करेगी सरकार। यहाँ देखिए, लिस्ट दिस मैटर ऑन 14 जुलाई फ्रॉम द एफोर मेंशन्ड ऑर्डर, thus it is clear that the state government was directed that the services of all Shiksha Mitras who are presently working as on that date holding the post of assistant teacher shall not be disturbed, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। और ये डिस्टर्बेंस का जो मैटर है, देखिए ये मैटर जो है 12 जुलाई को डेट लगती है और इनके द्वारा दोबारा से 9 आपके जून को मेंशन कर दी जाती है। तो सरकार से भी ज़्यादा ये मजबूत देखे जा रहे हैं। सरकार लचर पैरवी कर रही, सीधी और स्पष्ट बात है। सरकार अगर मजबूती से काम करे तो कोई यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सुनवाई के आपके जजमेंट में, ऑर्डर में ये मेंशन था क्या कि रिमेनिंग शब्द ही प्रॉब्लम क्रिएट करता गया और यहाँ पर आज गुमराह करने की पूरी स्थिति आ गई। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, हाउ एवर इट वॉज ओपन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट बाय टेकिंग रिजॉर्ट। अब देखिए यहाँ पर बात रखी गई थी गुमराह वाली, पिछली बार भी ये बात रखी गई थी, लेकिन इस पर किसी ने बहुत मजबूती से ध्यान नहीं दिया कि असिस्टेंट टीचर, अब यहाँ के जजों ने ये समझ लिया कि असिस्टेंट टीचर 69,000 में हो गए हैं। इसी वजह से इन्होंने
कि इतने 37,000 जो पोस्ट हैं ये असिस्टेंट टीचर के पद को ग्रहण करते हैं, इस वजह से इनको डिस्टर्ब ना किया जाए। बाकी रिमेनिंग पोस्ट पर आप भर्ती प्रक्रिया अपनी सुचारू ढंग से चला सकते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन का स्थिति यही बना हुआ है और इसी कन्फ्यूजन की स्थिति में ये ऑर्डर आया है। आगे है कि फ्रॉम द डिस्पाइट द सेम फ्रॉम द रिकॉर्ड नाउ प्रोड्यूस दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोसीडिंग विद द सिलेक्शन टू फिल अप ऑल द पोस्ट, और वो प्रोसीड कर रही थी ऑल पोस्ट भरने के लिए। सच प्रोसेस टू बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट बी परमिटेड, इसी वजह से ये परमिट नहीं किया जाएगा। इन व्यू ऑफ द अंतरिम ऑर्डर जो 21 तारीख को अंतरिम ऑर्डर पास किया गया था, उसके व्यू में उनको प्रोसीड करने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो गुमराह हो चुके हैं, तो कहाँ से प्रोसीड करने का मौका देंगे। आगे है, इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ दिस कोर्ट बाय द लर्न काउंसिल फॉर द पार्टीज एंड इट इज़ नॉट डिस्प्यूटेड बाई एनी बडी दैट 37,339 जो पर्सन हैं वो वॉज वर्किंग एज शिक्षा मित्राज हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन व्यू ऑफ द सेम। भैया परीक्षा में शामिल होने, तो परीक्षा में शामिल तो हुए थे 4,10,000, तो 4,10,000 लोगों को 69,000 भर्ती में पद दे दिया जाए, फिर बाकी लोगों को सोचने का मौका, मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लिख दोगे। इट इज़ ओपन टू फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू फिल अप द रिमेनिंग पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर्स अदर देन 37,339 के अलावा आप कर सकते हो। इन अदर वर्ड 37,339 पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट टीचर शैल बी केप्ट वैकेंट, और इसको वैकेंट ही रखा जाए। अदर पोस्ट कैन बी फिल्ड अप, इसको 14 जुलाई के लिए रख दिया गया है। अब भैया इस पर बात रखी जाएगी, सरकार अपना रिव्यू पिटीशन डाले और मजबूती से इसको पहले क्लियर कर दे कि असिस्टेंट टीचर पोस्ट पर कौन है कौन नहीं है शिक्षा मित्र आज, ठीक है ना। शिक्षा मित्र कितनी बड़ी फौज रख दें, गलत को गलत ही रहेगा, सत्य नहीं साबित कर देंगे, ठीक है ना। तो कुछ भी गुमराह करने की स्थिति में अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि कितनी मजबूत स्थिति में अपनी पैरवी रखती है, और सरकार जब अच्छे से पैरवी करेगी तो किसी भी बीटीसी बीएड के अभ्यर्थियों को वकील करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सरकार की लचर पैरवी की वजह से लोगों को मजबूर होना पड़ता है, और इन्हीं सब भयावह स्थितियों के लिए लोग पहले से तैयार हो रहे थे, लेकिन होना जो है वही हुआ। बाकी अब देखिए क्या होता है इस संबंध में। और यूपीपीएससी ने अपने कैलेंडर को जारी कर दिया है, और बीयू की परीक्षा की तिथि दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर है यूपीपीएससी द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया, इसको मैं पोस्ट कर दूंगा टेलीग्राम में भी और कम्युनिटी में भी यूट्यूब के। यहाँ पर है खंडित शिक्षा अधिकारी परीक्षा आपकी 16 अगस्त 2020 को लगा दी गई है। अब आप सभी अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। वहीं सहायक वन रक्षक और इसकी मुख्य परीक्षा मेंस आपका है यूपीपीएससी का, अलग से आपका खंडित शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो है वो 16 दिसंबर 2020 को यहाँ पर लगा दिया गया। तो अब आप अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखिए जो खंडित शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं जो अभ्यर्थी। बाकी बने रहिए, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे।